हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे उदारीकरण में सरकार ने क्या क्या किया था। उदारीकरण में सरकार ने 5 चीज़ें की थी। पहला, औद्योगिक सुधार। दूसरा, वित्तीय सुधार। तीसरा, कर सुधार। चौथा, व्यापार निवेश सुधार। पांचवा, विदेशी विनिमय सुधार। अब सरकार ने औद्योगिक सुधार में भी 4 चीज़ें की थी। लाइसेंस में कमी कर दी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी कर दी थी, लघु उद्योगों का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया था और MRTP को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में सरकार ने वित्तीय सुधार में RBI की भूमिका में परिवर्तन को कंट्रोल कर दिया था, सीमित कर दिया था। दूसरा ये था, निजी बैंक का प्रारंभ कर दिया था। तीसरा, विदेशी निवेश में वृद्धि कर दी गई थी, विस्तार प्रक्रिया में सरलता कर दी गई थी। और ये 4 पॉइंट्स इसने वित्तीय सुधार में किए थे सरकार ने। कर सुधार में सरकार ने जो प्रक्रिया थी उसको सरल कर दिया था। अप्रत्यक्ष करों में कमी कर दी थी, करों में कमी कर दी थी। 17 को हटा के केवल 1 कर दिया गया था। और सरकार ने उसके बाद में व्यापार निवेश सुधार में सरकार ने आयात और निर्यात को बढ़ावा दिया गया था। उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसको समाप्त कर दिया गया था और व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। विदेशी विनिमय सुधार, इसमें रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया था। अवमूल्यन का मतलब होता है वैल्यू का घटाव, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू बढ़ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे 80 रुपीज़ है और $1 है और ये 86 हो जाता है, मतलब कि 80 रुपीज़ हमारी है तो 86 हो जाता है। तो इससे क्या होता है, निर्यात बढ़ता है। मतलब कि $1 के बदले में वो में जो USA हमें 80 रुपये दे रहा था, अवमूल्यन होने के बाद में $1 के बदले में उसे 86 हमें देना पड़ेगा। तो ज़्यादा देगा तो हम ज़्यादा निर्यात करेंगे, मतलब ज़्यादा बेचेंगे उसका सामान, क्योंकि वो हमें ज़्यादा पैसा देगा उसके बदले में। ठीक है, तो निर्यात बढ़ेगा इससे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसका निजीकरण वाला पार्ट देखेंगे। स्टे ट्यून्ड।